राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। आज हम इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 50 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट आज 1। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम सुबह को डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं। तो अगर इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा आज का पहला प्रश्न। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो ये जीता है आपके मुंबई इंडियंस ने और उपविजेता रही है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स। तो देखिए इसका आयोजन बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में हुआ था। इसका संस्करण तीसरा है। विजेता टीम मुंबई इंडियंस जो दूसरी बार जीती है। कप्तान इसमें हरमनप्रीत कौर रहे हैं। उपविजेता टीम कैपिटल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, और इसके कप्तान मैक लेनिंग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो वे हैं आपके श्री चंद्र मुर्मू। इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, श्री चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री चंद्र मुर्मू ने राजेश्वर राव का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है आपका उत्तराखंड। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने किए थे आपके 5 अप्रैल को 2025। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति में कामकाज को सुव्यवस्थित करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना। ये 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था और बजट सत्र में 2 अप्रैल 2025 को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में ये किरण रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं उन्होंने पेश किया था और राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं आपके आर के श्री राम कुमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इनके बारे में कुछ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस साल संगीत कलानिधि सम्मान वायलिन वादक आर के श्री राम कुमार और नृत्य कलानिधि सम्मान भरतनाट्यम नृत्यांगन उर्मिला नारायण को दिया जाएगा। यह कर्नाटक संगीत के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके कि उर्मिला नारायण किससे संबंधित हैं? तो वे हैं आपके भरतनाट्यम से। आर श्री राम कुमार आपके वायलिन वादक से। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपके चीन बीजिंग में हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वे हैं आपकी सोनाली मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके 7 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके नाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। वहीं पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश, पंकज उधास और सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया था। पद्म पुरस्कार विजेता में 23 महिला हैं। इनमें से 10 विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इनके कुछ नाम जिनको पद्म भूषण मिल चुके हैं, ठीक है। पद्म भूषण श्री दुब्बुरु नागेश्वर रेड्डी, इनके दवा के क्षेत्र में मिला है और ये हैं तेलंगाना के। न्यायमूर्ति सेनावृत श्री जगदीश सिंह खेयर
को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है और ये हैं आपके चंडीगढ़ के। श्रीमती कुमुदनी श्री रजनीकांत लाहिया, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये हैं गुजरात। श्री लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री M.T. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये भी केरल के रहने वाले हैं। श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग, ये जापान के रहने वाले हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में और ये बिहार के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रों को विशेष रूप से निर्मित डोगरा कलाकृति भेंट की है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो डोगरा कलाकृति ये इसके छत्तीस से संबंध है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मार्सेले। अगला, अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? तो इसका अब नया नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत नियुक्त किए जाएंगे। वर्तमान में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी PR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाला है और ये सूर्यकांत जी 24 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनरा डी मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका रसिया ने ये योजना बनाई है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है। यह मिशन शुक्र के अध्ययन के लिए एक बड़ी पहल है और इसका नाम सोवियत संघ के ऐतिहासिक वेनरा कार्यक्रम पर रखा गया है, जिसने 1960 से 1980 के दशक तक शुक्र पर कई सफल मिशन भेजे थे। इस मिशन में एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा, जिसका प्रक्षेपण 2024 और 2036 के बीच होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनिक सिनर ने। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर इटली ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवेरेन को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज ने जीता है और यहाँ पर उपविजेता रही हैं आर्यन सवालेंका। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो वो एक तो आपका उदयपुर और एक इंदौर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाइट नेब्ड टेड पक्षी जिसे कट्टापा गुड्डा पहाड़ियों में देखा गया है, यह किस देश का स्थानीय पक्षी है? तो ये सी है भारत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जनवरी 2025 में उत्तरी कर्नाटक कपाटा गुड्डा पहाड़ियों में पहली बार सफ़ेद गर्दन वाले टिड को देखा गया। इसे पाई टिड या सफ़ेद पंख वाला भी टिड कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मचुलोलोफस और नचेलिस है। यह सूखे कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलों में रहता है। सफ़ेद गर्दन वाले टिड को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने OpenAI के ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए डीपसीक R1 नामक AI का नया मॉडल लॉन्च किया है? तो वो क्या है पे चाइना ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस भारतीय एथलीट को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वो हैं आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके अनंत गोयनका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
तो चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और संस्थापक थे इसके घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही यानी Q3 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है, तो इसका करंट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 85, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 Q3 भारत की रैंक 85वीं यानी 57 वीजा मुक्त आगमन देश और जनवरी 2025 प्रथम तिमाही भारत के 85वीं रैंक मिली और द्वितीय तिमाही में भारत को 77वीं रैंक मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार शीर्ष 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया है और टॉप 3 देश, ठीक है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। अगला क्वेश्चन, राइट टू डिस्कनेक्ट विधायक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के बाद दुनिया में गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम, भारत में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आम यात्रियों के लिए क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? तो ये की है राममोहन नायडू किंजरापू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? तो इनको लिखने वाली कमला हैरिस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके भारत ने जीता है, ठीक है। विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2025 इसका आयोजन मिडलैंड्स, इंग्लैंड में हुआ था, जो पहली बार एशिया के बाहर हुआ है। इसका संस्करण दूसरा संस्करण है। पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान मंथीराम और अरुमुगम हैं, ठीक है। महिला कबड्डी टीम के लिए भारतीय टीम की कप्तान शिल्पा हैं। देखिएगा, पुरुष वर्ग विजेता यानी भारत रही है पुरुष में और उपविजेता इंग्लैंड रही है। महिला वर्ग में भी विजेता भारत रहा है और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके जाफरानी जेजरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, सितंबर 2025 किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार फीडा यानी FIDE महिला ग्रेड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो वो हो जाएंगी आपकी वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। और इसके PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सुबह डेली करंट अफेयर्स का वीडियो डालते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू फीडा महिला ग्रेड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीतकर लगातार 2 बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने 2023 और 2025 दोनों बार जीता है। FIDE पुरुष ग्रेड स्विस शतरंज टूर्नामेंट खिताब अनीस गिरी, जो नीदरलैंड के हैं, उन्होंने जीता है। इसका आयोजन समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो की है आपके बायोसारथी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया है। बायोसारथी का उद्देश्य उभरते बायोटेक उद्यमियों संरचित मेंटरशिप प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल, ठीक है। इस आयोग का उद्देश्य राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के हित की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाना। इस पहल के माध्यम से वृद्धजनों को न्यायसंगत अधिकार, सम्मानजनक जीवन और पुनर्वास सुविधा प्रदान की जाएंगी। मार्च 2025 में गोइबिबो ने किसे अपना
एवेंजर नियुक्त किया है? तो वो क्या है आपके, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋषभ पंत को। भारतीय भारत के नौसैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दूसरा युद्धोपत तपस्या किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। SRFI इंडिया टूर 2025 में महिला एकल का खिताब जीतना किसने जीता है? तो ये हो जाएंगी आपका ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह ने। आगे SRFI यानी सुकेश रैक्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। इन्होंने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त आकांक्षा सालुंखे को 3-1 से हराया है और पुरुष एकल खिताब वीर चोत्रानी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में मेलविल सियानीमानिको को हराया है। किस विश्वविद्यालय ने अमिताभ कांत का अपना चांसलर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय NIIT भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विधानसभा में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका पंजाब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 24 मार्च होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवीण कुमार को। ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और मोटो यानी कि इसका प्रतीक शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन, डेनमार्क। ठीक है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन डेनमार्क का को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है, यानी टॉप 3 खुशहाल शहर कोपेनहेगन डेनमार्क 1039 स्कोर, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड 993 स्कोर, सिंगापुर 979 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर है। न्यूयॉर्क शहर 17वें नंबर पर है, लंदन 31वें नंबर पर है, बीजिंग 54वें नंबर पर है, और एशिया में सिंगापुर 3rd नंबर पर, सियोल 6ठे नंबर पर और ताइपे 8वें स्थान पर है। इसमें भारत का कहीं भी नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की है? तो वो है आपके बिहार में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो वो आपका 23 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आयोजन स्थल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा। इसकी थीम थी जन और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38वां स्थान मिला है, यानी कि ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत को 38वां स्थान मिला है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 के अनुसार यह रिपोर्ट 64 देशों में का विश्लेषण करती है। भारत इस रिपोर्ट में कुल 64 देशों में से 38वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर 84.85 स्कोर के साथ टॉप 3 देश स्पेन, नीदरलैंड और उरुग्वे है। ग्लोबल डिजिटल नोटपैड 2025 जारीकर्ता वैश्विक नागरिक समाधान। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका पुदुचेरी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शून्य मातृ मृत्यु दर।
यानी कि मृत्यु दर में कमी, ठीक है, तो वो आपके पुडुचेरी ने प्राप्त की है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीति पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादुर कर्नाटक में। नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स द्वारा सिलिनेक 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये होता है आपके भारत और श्रीलंका के बीच, यानी नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स 25 ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। तो ये याद रख सकते हैं आप, ये एस से श्री और एल से लंका, ठीक है, आई से इंडिया, और ये है आपका एन यानी नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। सिलिनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज INS राणा, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और INS ज्योति फील्ड टैंकर, इसका 12वां संस्करण है और कोलंबो श्रीलंका में आयोजन हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया प्रायोजन लीड स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपोलो टायर्स। आगे अगस्त 2025 में साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो हो जाएंगी आपकी, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तान्या हेमंत। यह तान्या हेमंत इस साल का पहला और उनके करियर का चौथा इंटरनेशनल चैलेंज खिताब है। पुरुष एकल विजेता रिकी ताइकी जापान, ठीक है, पुरुष में रिकी ताइकी जापान की है। जल तन्यकशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसने जीता है? तो वो आपके NTPC को मिला है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध गायिका और पद्मश्री सुक्री बोम्बोगोंडा को 88वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2017 में सम्मानित किया गया था। 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुदुचेरी। इस योजना का अनौपचारिक उद्घाटन पुडुचेरी में उपराज्य के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री एन रंगस्वामी की मौजूदगी में किया गया। आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवरेज प्रदान करती है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोपाल मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है? हरियाणा ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर 2025 से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जिसमें पात्र महिलाएं जिनकी उम्र 30 वर्ष को 2100 प्रति माह सीधा उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। जनवरी 2025 में परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल में। तो ये आपका टेस्ट, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आज आया है आपका पैरा प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, यानी कुछ कुछ दिनों के बाद। तो इनको रेगुलर आप करते रहेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका वीडियो हम सुबह को 6 बजे अपलोड कर देते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।